हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई, क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? इसके आने से इतना बवाल क्यों हो रहा है? अच्छा, बवाल हो रहा है। मुझे तो नहीं लग रहा था कि मेरी तो एक्सपेक्टेशन थी कोई बवाल नहीं होगा, लोग समझदार होंगे। देखिए, उनको लग रहा है कि उनका कंट्रोल कम हो जाएगा अपने लोगों पे। जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनको लग रहा है, स्पेशली आप समझ सकते हैं कि उनको लग रहा है कि उनका कंट्रोल जो है लोगों पे वो कम हो जाएगा। क्योंकि अब जो मेन चीज़ें हैं वो तो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, वो तो यूसीसी जो लॉ है वो कंट्रोल कर रहा है। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। यूसीसी अब इस पे भयानक बवाल चला, ये आना ही है। मोदी जी इसको पक्का लाएंगे। इसमें मुख्य रूप से तीन चीजों को शामिल किया जाए, लेकिन सरकार या मीडिया इसे इस तरह से प्रस्तुत कर रहा है ना, कुछ लोग इसको लेके कोर्ट में पहुंचे हैं, लग रहा है कोर्ट में। समान सिविल संहिता, समान सिविल मतलब होता है नागरिक, नागरिक समान नागरिक संहिता, संहिता समान सिविल संहिता यूसीसी। अब इस पे भयानक बवाल चला हुआ है। देखिए, संहिता का मतलब होता है कानून, कोड का अर्थ होता है कानून, कोड ऑफ कंडक्ट, किसी चीज को सुचारू रूप से चलाने का एक कानून। सब लोगों का अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। जब आप अधिकारी बन जाइएगा तो आपको एक ज्वाइनिंग के बाद कोड ऑफ कंडक्ट दिया जाएगा। ये काम आप कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। समान दंड संहिता का मतलब सजा देने का कानून, आचार संहिता मतलब चुनाव का कानून, कोड ऑफ कंडक्ट नौकरी करने का कानून। नागरिक संहिता का अर्थ होता है शादी ब्याह तथा वसीयत का कानून। इसमें मुख्य रूप से तीन चीजों को शामिल किया जाएगा। शादी और विवाह एक ही चीज होता है। हिंदी उर्दू में शादी, हिंदी में विवाह, विवाह, तलाक और वसीयत, इन तीन चीजों को मेनली इसमें शामिल किया जाएगा। अभी क्या है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हिंदू के लिए अलग था, मुस्लिम के लिए अलग था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो मुसलमानों में रीतियां सबकी अलग रहेंगी। कोई 7 फेरे लेगा तो कोई कबूल है बोलेगा, कोई मोमबत्ती कैंडल। क्रिश्चियन लोग की शादी में कैंडल बहुत शुभ होता है। रीतियां सबकी अलग अलग हो, लेकिन कुछ कानून हो जो सबके लिए सेम हो। जैसे पॉलीगेमी ना हो, एक व्यक्ति एक से ज्यादा विवाह न करे, ये सबके लिए हो जाएगा। अभी क्या है कि इस्लाम धर्म में 2 शादियां करना मतलब इजी है, समझ कि नहीं? बाकी धर्म में भी लोग शादियां कर लेते हैं, तो उनमें थोड़ा सा एक्सेप्टेंस थोड़ा सा कम है। मतलब लोग उनको कर ही लेते हैं, बट उतना एक्सेप्टेंस नहीं है। बट इस्लाम में एक्सेप्टेंस बाकी की तुलना में ज्यादा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि 100% मुस्लिम ही एक से ज्यादा शादी करेंगे, या ऐसा भी नहीं है कि अन्य धर्म के लोग एक से ज्यादा शादी नहीं करते हैं। बहुत सेलिब्रिटी या बड़े बड़े लोग आपको एग्जांपल में जब मिल सकते हैं, तो एक धरातल लेवल पे तो संख्या और भी बढ़ सकती है। लेकिन इस चीज को दूर करने के लिए समान सिविल संहिता लाने की बात है। तो अब इससे क्या होगा कि शादी के नियम कानून एक ही रहेंगे, कि सबको एक ही शादी करनी है, और साथ ही शादी तोड़ने के लिए भी कानून एक ही रहेगा, कि आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि आप इसके साथ जीवन नहीं बिता सकते। ऐसा नहीं है कि तलाक तलाक बोले खत्म कहानी हो गया, नहीं, कभी ऐसा होगा ही नहीं, ना ही हिंदू में और ना ही मुसलमान में। समझा कि नहीं? इसके लिए आपको कोर्ट का रास्ता अपनाना पड़ेगा। जैसे किसी अपराधी को सजा सुनाने के लिए कोर्ट का सहारा लेते हैं, वैसे ही समझिए कि अब आपको खत्म करना है तो आपको कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। बहुत सारे लोग इससे सहारा लेते हैं कोर्ट का, और इजीली सेपरेट हो जाते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग में, बड़े बड़े लोगों में बड़ा आराम से विवाह अलग हो जाता है। कोर्ट में एक अर्जी डालते हैं, 6 महीने की तारीख पड़ती है, जज पूछते हैं, फिर कहते हैं कि 6 महीने आप लोग अलग रह के देख लीजिए। हो सकता है कि आप लोग आवेश में आके घुसिया गए होंगे एक दूसरे से, फिर आपका ये डिसीजन हो रहा होगा। नहीं तो अगर ठीक है तो फिर कोर्ट उन्हें प्रूव करने के बाद देख देती है क्या पे। तो अभी क्या है कि हर धर्मों में अलग अलग है, किसी धर्म में इजी है, किसी धर्म में कठिन है। हालांकि एक से ज्यादा शादियां भारत में अभी भी कुरीति के तौर पे देखी जाती है। अभी भी ये भारत की ऐसी संस्कृति है, देखी जाती है। एक से ज्यादा शादी सेम टाइम पे, अगर किसी की पत्नी या पति नहीं है और वो शादी करता है तो इसे कुरीति के रूप में नहीं देखा जाता। लेकिन एट ए टाइम एक को जिंदा रहते देखा जाता है, तो वो किसी भी धर्म में शादी कर ले, इजीली एक्सेप्टेबल हो या ना हो, लेकिन समाज उसको एक कुरीति के तौर पे देखता है। और ये प्रथा भारत में धीरे धीरे स्वतः ही खत्म हो रही है। लेकिन नियम बन जाएगा तो उसकी खत्म होने की रफ्तार बहुत तेज हो जाएगी, और जो 10 साल बाद खत्म होना था शायद 2 साल बाद ही खत्म हो जाए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसलिए सरकार इस पर कानून ला रही है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, शादी के लिए नियम हो जाएगा कि एक ही शादी करनी है। आपका मन आप 7 फेरा लीजिए, आप किसी भी तरह से शादी करना, आपका मन आप
चांद पे जाके ब्याह कीजिए, कोई उससे बहस नहीं बात नहीं है, ठीक कैसे है। भी लेकिन शादी एक, समझा गए कि नहीं? तलाक के भी नियम सेम रहेंगे, किसी को कोई दिक्कत। वसीयत के नियम भी सेम हो जाएंगे। वसीयत यानी उत्तराधिकार। भारत में क्या है कि बहुत लंबे समय से हिंदू समाज में वसीयत में, उत्तराधिकार में महिलाओं का अधिकार नहीं था, लेकिन इधर कुछ सालों में महिलाओं को अधिकार दे दिया गया। अलग अलग राज्य ने अपने अपने हिसाब से दे दिया, लेकिन एक सेंट्रल गवर्नमेंट को लाना पड़ेगा ना। तो ये हिंदुज़म में नहीं था, लेकिन इस्लाम में ये नियम था, बट फॉलो नहीं होता था। कोई कहीं कहीं फॉलो होता था, 1-8% में, लेकिन फॉलो नहीं। क्यों? मैंने तो ये क्योंकि सुना था कि majority- 1/6 मिलता था खाली, और वो भी बहुत सारा कल्चर जो होता है ना, आदमी एक दूसरे से अडॉप्ट कर लेता है। अक्सर देखिएगा किसी भी धर्म का रहता है, मिलता है नमस्ते, समझा गया कि नहीं आ गया। और अगर मेजोरिटी अगर बहुत ज्यादा, अब दिल्ली मुंबई में जाइएगा गुड मॉर्निंग, आप कल्चर अडॉप्ट इस आधार पे नहीं करते आपका धर्म क्या है, बल्कि कल्चर इस बात पे जाता है कि मेजोरिटी लोग क्या है। समझा कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? हम लोग जब थे अपने ग्रुप में, कोई किसी भी धर्म का मिलता, जय हिंद जय हिंद एकदम यहाँ पर बढ़िया। एनसीसी में जाइएगा, कहां पे राम राम साहब, पीटी के ड्रेस में है तो राम राम सर ड्रेस पहने, जय हिंद सर। समझा कि नहीं? तो कल्चर मेजोरिटी पे भी डिपेंड करता है। तो ऐसा इस्लाम धर्म में था, हिंदू धर्म में भी इधर जोड़ दिया गया। बट क्या है ना कि अभी इसको दिखेगा, अभी एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब आप में से कितने लोग बहन लोग को ऐसा सुने होंगे कि जो भाई में रिश्ता लिया, भाई के जमीन में भी अपना हिस्सा मांगा? बहुत कम। एक आध सुन, जो ले लेता है वो नैयर छूट जाता है, तो नैयर छूट गया काम से। यहाँ पर समझा रहा है कि नहीं आ रहा? तो ऐसा हो भी जाता है, बहुत लोग ले भी लेते हैं। तो भारत में इसकी क्या होगी, अब एक कानून बन जाएगा कि लड़का का भी अधिकार, लड़की का भी अधिकार। एक शादी चाहे किसी भी मजहब के रहेंगे आपको करना है, 2 शादियां आप नहीं कर सकते। कुछ उसके लिए कानून बनेगा। हो सके तो शुरुआत में इसके लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं रहेगा, बल्कि आपके कुछ चीजों को रोक दिया जाएगा। हो सकता है कि आप 2 शादी करें तो वोट डालने, जैसे चुनाव लड़ने का अधिकार रोका जाए, फिर अगले 10 साल बाद इसे और कठोर किया जाए। अचानक कठोर नहीं लाया जाता है, हमेशा ये चीज रहा है। समान सिविल संहिता का अर्थ समझ में आ गया? शादी ब्याह के लिए नियम कानून का समान होना। इससे समस्या कहां आएगी समझिए। हमारे समाज में आज भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है कि बहन का भी जमीन में हिस्सा हो, और इसे एक्सेप्ट करने में 30 से 40 साल लग जाएगा, क्योंकि कुछ लड़कियां उस हिस्से को लेंगी और कुछ नहीं लेंगी। लेकिन भाई पक्का लेता है। भारत में जमीन विवाद का आधे से ज्यादा जमीन विवाद किसी दूसरे से नहीं है, भाई भाई में। समझा गया कि नहीं? हम एने से नाली निकालेंगे, हम एने से द्वारा निकालेंगे, हम यहाँ भैंस बांधेंगे तो हम यही करेंगे। तो अभी इस चीज को एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं है। समान सिविल संहिता का मतलब समझा? इसमें सबसे ज्यादा बाधा खुद सरकार को आएगी। इसे लाने में खुद सबसे बड़ी बाधा क्या आएगी? कोई सरकार नहीं चाहिए। लेकिन सरकार या मीडिया इसे इस तरह से प्रस्तुत कर रहा है ना कि भारत बदल जाएगा, अखंड भारत का निर्माण हो जाएगा, समान सिविल संहिता आ जाएगी, अखंड भारत से क्या लेना? ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। समझा? एनआरसी के समय भी ऐसा ही था, ऐसा लग रहा था देशे रुक गया यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। महिलाओं को अधिकार दे दिया जाएगा, आप अपना जमीन ले सकते हैं। समझा गया कि नहीं? भाई लोगों से आपसे हमारे तो हिंदू में लॉ है ही, वो तो बहुत टाइम से हो रहा है ना। थोड़ा राजनीतिक मुद्दा हो जाएगा ये। आप लोगों से भी है, आपकी जो बहन होगी उसका भी अधिकार जोड़ दिया जाएगा। लेकिन बहुत सारी बहनें उस जमीन को नहीं लेती हैं, तो उसको ऑन पेपर लिखवा लीजिएगा कोर्ट में जाके। नहीं तो पता चला कि 10 साल बाद आपकी बहन में और आपके गृह मंत्रालय में हो गया बवाल, तो चला गया हमारा हिस्सा हो लो। अब ले क्या, भले हम दान दे देते हो, लेकिन ले तो। आपको क्या लग रहा है कितनी लड़की लोग है इसमें जो मतलब अपने घर में जमीन में लेना चाहिए हिस्सा? 2-4 हाथ उठाए। ऐसा थोड़ी लग रहा है जो हाथ नहीं उठाई उसको क्या लग रहा है विश्वास कर लेंगे। मैं तो ठीक है, क्या जी पेरेंट पे है, देना चाहते हैं, ठीक है नहीं? करिए, जरूरत के हिसाब से देखा जाएगा। सब छोड़ के ही जाना है। इससे एक फायदा ये है, इससे कई फायदे भी होंगे, कई सारे निगेटिव पॉइंट्स भी आएंगे। फायदा ये आएगा कि बहन स्पष्ट भाई को कहेगी कि ठीक ठाक घर देखकर ब्याह करना, जिम्मेदारी समझ के, बोझ समझ के भेजना नहीं, वरना हम तुम्हारे पे बड़ा बोझा बन जाएंगे।
तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी भैया इसको अच्छा घर जाओ ताकि कुछ घटल ना रहे, क्योंकि अगर घट गया तो फिक्स डिपॉजिट रखल है। एक चीज ये भी ठीक है। और कुछ चीजें ऐसी हैं कि कुछ चीजें शुरुआत में कहेंगे, अच्छा कोई भाई को कितना खराब लगेगा, चलो कोर्ट में लिख दो कि तुमको नहीं लेना है, इसको लाया जाएगा। कोई भी नहीं बोलेगा भाई इसका कि तुम मत लो। कुछ लोगों का कहना है कि मुस्लिम के धार्मिक भावना का इसमें वो है। तो भाई एक बात बताइए, इस्लाम में दंड संहिता भी तो अलग है। चोरी करने का बदले हाथ काट दो, तो क्या वो कहेंगे कि नहीं हमारे को चोरी के टाइम भारत वाला सजा मत दीजिए, 6 महीना जेल? कोई तो कहता है वो भारत वाली सजा दो। नहीं, तो उन लोगों ने ऐसे समान नागरिक संहिता को भी अपना लिया है, समान दंड संहिता को अपनाया है। जबकि इस्लामिक कानून अगर लागू हो जाए ना, सऊदी में लागू है दुनिया का सबसे कठोर कानून, सर कलम खत्म, काम खत्म, लागू होगा नहीं होगा। तो कोर्ट में कुछ लोग कहते हैं कि ये इस्लामिक परंपरा के खिलाफ। तो जज साहब पूछते हैं, तो ये जो कानून है भारतीय दंड संहिता धारा 302 307, ये भी तो भारत का कानून है, ये कौन सा इस्लामिक कानून है? तो इसके जगह पे आपको वाला लगा दे सऊदी वाला, भाई गड़बड़ाइए जाएगा। लेकिन समझिए, कुछ राजनेता चुनाव में मीडिया में रहने के लिए ऐसा बात बोलते हैं जिसका कोई एक आम इंसान को इससे कोई मतलब नहीं है। तो कुछ चीजें हैं जो केवल न्यूज में रहने वाली है। हालांकि इसके विरोध का कारण भी हम बता दिए, कुछ लोग इसको लेके कोर्ट में पहुंचेंगे और जज साहब क्या पूछेंगे ये भी बात हमने आपको बता दी। तो भाई हिंदू के तो लॉ से जो है वो तो कब से चल रहा है कि आप एक ही शादी कर सकते हो, बेटी और बेटे दोनों को इक्वल मिलेगा, और जो तलाक होती है, डाइवोर्स होता है, वो प्रॉपर लॉ की तरह फॉलो। कोर्ट में जाओ, वो आपको बोलेंगे कि सेपरेशन 6 महीने की या जो भी बोलेंगे उसको पहले फॉलो करो, और उसके बाद फिर जो है कोर्ट सब डिसाइड करेगा और आपका तलाक होगा, डाइवोर्स होगा। और डाइवोर्स के बाद अगर आप फिर से शादी करना चाहते हो तो बस मतलब वो तो लॉ तो फॉलो हो रहे हैं। हिंदू रिलीजन में बेसिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो सब उनके लिए कोई चेंजेस नहीं होंगे। चेंजेस वहाँ होंगे जिन्होंने अपने रिलीजियस बिलीव्स के हिसाब से वो फॉलो करते हैं। जैसे 3 तलाक बोल दिया, लड़कियों ने अगर लड़कियों ने शादी की अपने धर्म से बाहर तो भाई उनको कुछ नहीं मिलेगा। आप जो है आप लड़कियां जो है अपनी मर्जी से बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकती। मैंने तो यहाँ कर ही नहीं सकती। मेरे को लगता था कर सकती हैं, अब पता चला कि कर ही नहीं सकती हैं। मुझे लगा था अगर अडॉप्ट करेंगी तो उसके बच्चे को कुछ नहीं मिलेगा, पर अब ये पता चला कि वो तो अडॉप्ट ही नहीं कर सकती हैं। और साथ में अगर तुम शादी कर लोगे अपने रिलीजन से बाहर तो तुमको कोई मतलब अपने पेरेंट्स की जो है पॉलीगैमी खत्म हो जाएगी। हाँ, तो ये सब चीज़ें जो हैं कुछ रिलीजन्स में जो ये गलत चीज़ें चल रही हैं वो ख़त्म होएंगी। वहाँ पे भी जिनका शोषण हो रहा है बेसिकली लेडीज़ का, वुमेन का, औरतों का, वो ख़त्म होगा। और कई कमेंट्स में भी मैं सुन रही, मैं एक्चुअली मैं ये सोच रही थी कि जो औरतें हैं उनको तो, मुस्लिम औरतों को तो बल्कि खड़े होके इसका फुल सपोर्ट करना चाहिए। पर एक एंगल वो भी मेरे को उसके बाद कमेंट्स में जो पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में भी आया कि देखो, जिनको बचपन से इतना दबाया हो और उनको बार बार ये बताया हो कि ये रिलीजन में होता है, यही हमारा रिलीजन है, ये करना है, मतलब जैसे कहते हैं ना कि गुनाह कर दोगे अगर तुम ये नहीं करोगे। तो जिनको बचपन से ये सुनाया वो क्या अपने पैरों पे खड़ी होके इस बोलेंगे कि हाँ मुझे इक्वल राइट्स चाहिए? आप लेके आइए, तो इससे लॉ लाना पड़ेगा। लॉ लाना पड़ेगा, उससे एजुकेशन उन्हें मिलेगी, पढ़ाई लिखाई होगी, उनका सोच खुलेगी, फिर उनको पता चलेगा मेरे लिए सही क्या है गलत क्या है। क्योंकि उनको एक्सपोजर ही नहीं मिल रहा, उनको वहीं पे ऐसे बंद करके रखा हुआ है। उनको यही बोलते हैं कि भैया हो सकता है उनको डराते भी हों, कराते भी हों, डर भी डाला हुआ हो, तो वो क्या, उसको क्या पता कि क्या ठीक है मेरे लिए क्या नहीं है, क्योंकि एक्सपोजर ही नहीं है। तो लॉ तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ। देखिए हिंदूज में नॉर्मली कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी वो तो अगर लॉ बन जाए तो बैकअप हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। लॉ बन जाए अगर कोई मिसयूज कर रहा है, जैसे कई हमने देखी है, कई लोगों को देखा है जो 2 शादियां करके बैठे हुए हैं और वो लॉफुल नहीं है। तो अब और ये कह इनके हिसाब से था कि कोई छोटी मोटी कुछ कॉन्सिक्वेंस मिलेगा, नहीं, प्रॉपर ब्रेक करा, जेल होनी चाहिए, प्रॉपर फाइन्स होने चाहिए डिपेंडिंग अपॉन क्या आपने ब्रेक किया है। बहुत स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए और उसके और मैं कल देख रहा था कि यूएस में एलिमोनी का भी लॉ है। एलिमोनी नहीं, सॉरी, एडल्ट्री का भी पनिशमेंट है। अच्छा है ना, तो देखा यूएस एलिमोनी को तो है, एलिमोनी भी आ रहा है। इसमें एलिमोनी भी था कि अगर आपको जैसे कह रहे थे कि इस्लाम में सिर्फ 4 महीने के लिए मिलता है, 4 महीने के लिए, मगर अब जो है प्रॉपर्ली नीड के हिसाब से अगर आपका बच्चा भी है एलिमोनी तो लॉ बननी चाहिए। मगर जो एडल्ट्री है उसकी पनिशमेंट यूएस में है,
पर इंडिया में नहीं, मेरे इंडिया को में पता नहीं नहीं, ऐसे लगता नहीं होनी चाहिए, वो भी गलत बात है। तो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। बहुत खुशी हो रही है सुन के कि आने तो वाला है, जिसको तकलीफ हो रही है होती रहे, आएगा और आके रहेगा और रहेगा पूरे जब तक सारी दुनिया कायम है वो रहेगा। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।